हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल माइंड एंड मशीन रिव्यूज में। यहाँ होती है सिर्फ काम की बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कभी सोचा है कि ट्रेडिंग की इस दुनिया में कुछ लोग हैं जो लगातार बस जीतते ही जाते हैं। आज हम मोमेंटम मास्टर्स नाम की किताब के पन्ने पलटेंगे और उन दिग्गजों के राज खोलेंगे जिन्होंने मार्केट के खेल को ही बदल कर रख दिया। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हर ट्रेडर के दिमाग में घूमता है। आखिर वो क्या सीक्रेट है, कौन सा जादू है जो कुछ लोगों को तो मार्केट का बादशाह बना देता है और बाकी सब बस स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं। देखिए, अगर कोई ये सोच रहा है कि कोई जादुई फॉर्मूला या कोई सीक्रेट टिप मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। वो यहाँ नहीं मिलने वाली। सफलता का राज असल में इससे कई ज्यादा गहरा और कई ज्यादा पावरफुल है। असली राज वो उनकी सोच में छिपा है। ये एक माइंडसेट है, एक ऐसी मानसिकता जिसने उन्हें हजारों रुपयों को करोड़ों में बदलने की हिम्मत और ताकत दी। और आज हम उसी माइंडसेट को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यह है कि ये माइंडसेट आता कहां से है? ये आया है उन मार्केट लेजेंड्स के बीच हुई एक जबरदस्त बातचीत से। तो चलिए सीधे चलते हैं उस राउंड टेबल डिस्कशन के अंदर। ये हैं वो चार मार्केट के जादूगर। मार्क मिनर्विनी, जो अपने कमाल के रिटर्न्स के लिए मशहूर हैं। डेविड रायन, एक ट्रेडिंग चैंपियन। डैन ज़ैंगर, जिन्होंने अपने अकाउंट को अविश्वसनीय लेवल तक ग्रो किया। और मार्क रिची आई, एक और लेजेंड। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो लोग हैं जिन्होंने मार्केट को अपनी उंगलियों पे नचाया है। और हाँ, ये कोई बोरिंग सूखी थ्योरी वाली किताब नहीं है। जरा सोचिए, एक कमरे में ये चारों दिग्गज बैठे हैं और अपने दशकों के अनुभव, अपनी गलतियां, अपनी जीत, सारे राज खुलकर शेयर कर रहे हैं। ये किताब बस वही कच्ची रियल बातचीत है। तो उनकी बातचीत का पहला और सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो नॉर्मल सोच को पूरी तरह से उल्टा कर देती है, और वो है मोमेंटम की कला। तो ये मोमेंटम ट्रेडिंग आखिर है क्या भला? देखिए, सिंपल शब्दों में कहें तो ये ट्रेंड के साथ बहने जैसा है। लेकिन सबसे जरूरी बात, आप स्टॉक तब खरीदते हैं जब वो अपनी सारी रुकावटें तोड़कर आसमान की तरफ भाग रहा हो। इसी को तो ब्रेकआउट कहते हैं, ना कि तब जब वो सस्ता मिल रहा हो या गिरा हुआ हो। मार्क मिनर्विनी ने इस पूरी बात को एक लाइन में खत्म कर दिया है। सस्ते स्टॉक मत खरीदो, सबसे अच्छे स्टॉक खरीदो जो ब्रेकआउट कर रहे हैं। जरा सोचिए, ये ऐसा है जैसे आप किसी रेस में उस घोड़े पर पैसा लगा रहे हैं जो पहले से ही सबसे आगे दौड़ रहा है, ना कि उस पर जो बेचारा पीछे रह गया है। तो सवाल यह है कि ऐसे पावरफुल स्टॉक को पहचाने कैसे? इसके लिए चार चीजों पर नजर रखनी होती है। पहला, ऐसी कंपनियां जो तेजी से ग्रो कर रही हों। दूसरा, जिनकी कमाई यानी अर्निंग्स मजबूत हों। तीसरा, प्राइस और वॉल्यूम में एक जबरदस्त उछाल जिसे हम ब्रेकआउट कहते हैं। और चौथा, सबसे जरूरी, हर ट्रेड में एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का डिसिप्लिन, ताकि बड़े नुकसान से हमेशा बचा जा सके। लेकिन रुकिए, सिर्फ बेस्ट स्टॉक चुन लेना ही काफी नहीं है। असली खेल तो तब शुरू होता है जब आप अपने पैसे को बचाना सीखते हैं, और यहीं पर रिस्क मैनेजमेंट की असली सुपर पावर सामने आती है। ये चारों लेजेंड्स एक बात पर पूरी तरह सहमत हैं। ट्रेडिंग ना एक तलवारबाजी की तरह है। असली ताकत अटैक करने में नहीं, बल्कि खुद को बचाने यानी डिफेंस में है। प्रॉफिट्स तो अपने आप आ जाएंगे अगर बस अपने नुकसान को कंट्रोल करना सीख लिया। डेविड रायन की ये एक बात तो सोने में तौलने लायक है। आप छोटा हारकर जीतते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि देखो, गलत तो हर कोई हो सकता है, मार्केट आपको गलत साबित करेगा ही करेगा। लेकिन एक विनर ट्रेडर अपनी गलती को फौरन मानता है और छोटे से लॉस के साथ बाहर निकल जाता है, जबकि बाकी लोग वो बस उम्मीद में बैठे रहते हैं और एक छोटे से लॉस को एक बहुत बड़ी तबाही बना देते हैं। और इसीलिए स्टॉप लॉस कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक नियम है। ये आपका सेफ्टी कवच है। इसके बिना ट्रेड करना मतलब बिना हेलमेट के बाइक रेस में उतर जाना। बस एक गलती और आप गेम से बाहर। लेकिन सोचिए, दुनिया की बेस्ट स्ट्रैटेजी और सबसे अच्छा रिस्क मैनेजमेंट भी फेल हो सकता है अगर सिर्फ एक चीज सही ना हो, और वो है आपका अपना दिमाग। असली लड़ाई चार्ट्स पर नहीं, बल्कि हमारे कानों के बीच में लड़ी जाती है। इस नंबर को याद रखिएगा, 80%। जी हाँ, डैन ज़ैंगर का मानना है कि ट्रेडिंग में 80% सक्सेस सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी से आती है। आपका मेंटल डिसिप्लिन आपकी स्ट्रैटेजी से कई ज्यादा जरूरी है।
एक बेहतरीन कार भी किसी काम की नहीं अगर उसका ड्राइवर डिसिप्लिन्ड ना हो। धैर्य, अनुशासन और अपनी भावनाओं पर काबू, यही असली खेल है। किताब में एक बड़ी मजेदार सलाह दी गई है, अपने स्टॉक को डेट करो, उससे शादी मत करो। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, जब आप किसी को डेट करते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव रहते हैं, उसके परफॉर्मेंस पर नजर रखते हैं। लेकिन शादी का मतलब है इमोशनल अटैचमेंट, फिर आप उसकी गलतियों को भी नजरअंदाज करने लगते हैं। एक सफल ट्रेडर हमेशा डेट करता है और जैसे ही स्टॉक का परफॉर्मेंस खराब होता है, वो बिना सोचे समझे ब्रेकअप कर लेता है। तो फिर एक एमेच्योर से एक प्रोफेशनल वाली मानसिकता तक का ये सफर, इसे पूरा कैसे किया जाए? इन सारे लेजेंड्स के मुताबिक इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है, तैयारी, यानी प्रिपरेशन। हर प्रो ट्रेडर की एक सीक्रेट आदत होती है जिसे वो कभी नहीं छोड़ते, और वो है रोज चार्ट्स की स्टडी करना। वो हर दिन घंटों लगाते हैं ये समझने में कि मार्केट में चल क्या रहा है, कौन से स्टॉक्स टॉप पर हैं, कौन से पैटर्न्स बार बार काम कर रहे हैं और कौन से सेक्टर में हलचल है। ये उनका होमवर्क है और वो इसे कभी मिस नहीं करते। मिनर्विनी का ये कहना बिल्कुल सही है। किसी को अपना स्टॉक ऐसे पता होना चाहिए जैसे एक पायलट को अपना कॉकपिट पता होता है। एक एक बटन, हर स्विच, हर सिग्नल का मतलब मालूम होना चाहिए। बिना तैयारी के मार्केट में उतरना ट्रेडिंग नहीं, वो सिर्फ जुआ खेलना है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? ये एक ऐसा पावरफुल आइडिया है जो ट्रेडिंग को देखने का पूरा नजरिया बदल सकता है कि ट्रेडिंग भविष्य बताने का खेल नहीं है। ये प्रेडिक्शन का नहीं बल्कि प्रोबेबिलिटी का गेम है, मतलब संभावनाओं का खेल। और जो सबसे अच्छी तैयारी करता है और अपने रूल्स को सबसे ज्यादा सख्ती से फॉलो करता है, वही इन संभावनाओं को अपने फेवर में मोड़ लेता है। आखिर में ये सब तैयारी और अनुशासन का ही खेल है। तो आखिर में हर ट्रेडर को खुद से बस एक सवाल पूछना चाहिए, क्या मेरी स्ट्रैटेजी इतनी मजबूत है कि वो मेरे ही इमोशंस, मेरे डर और मेरे लालच के अटैक को झेल सके? क्योंकि याद रखिए, असली लड़ाई मार्केट से नहीं, असली लड़ाई तो खुद से है।